हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन का फिर हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे मौलिक अधिकार, उसके बाद हम लोग नीति आयोग। आज ये दोनों टॉपिक को हम लोग मतलब कि मौलिक अधिकार को तो आज पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मौलिक अधिकार का आज हम लोग पार्ट 1 देख लेंगे, फिर अगले वीडियो पे पार्ट 2 कवर करेंगे और नीति आयोग को आज हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे। तो पहले हम लोग मौलिक अधिकार देखेंगे, उसके बाद नीति आयोग को हम लोग कवर करेंगे पूरा। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो एग्जाम प्लेटफॉर्म को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और 2K जो होने वाला है तो आप लोग 2K जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे जो है हम लोग GD करेंगे, हम लोग का भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है और आप लोग को भी बहुत ही अच्छे मतलब कि बेनिफिट होगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी क्या बिल्कुल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके माध्यम से आपका तैयारी भी होता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि अभी SSC का बिहार SSC का एग्जाम है तो आप लोग को मौलिक अधिकार हुआ नीति आयोग से लगभग एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और SSC GD का जो भी तैयारी कर रहे तो ये जो एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम का, तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ही। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट मतलब टॉपिक है हम लोग का मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार तो आप लोग संविधान में इसका वर्णन है। तो मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है? इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा या मूल अधिकार भी आप लोग बोल सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का दूसरा नाम क्या हुआ? मैग्ना कार्टा हुआ। और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका वर्णन किस भाग में है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 3 में है। भाग 3 में इसका वर्णन है, याद रखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान में तो इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार को आखिर जो हमारे देश में लाया गया, हमारे देश के संविधान में लाया गया, जो कि हम लोग पढ़ते हैं संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में, आखिर इस मौलिक अधिकार को किसी देश के संविधान से तो लाया गया होगा, तो आखिर किस देश के संविधान से लाया गया? अमेरिका USA के संविधान से इसे लाया गया है। उसके बाद मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वही मैग्ना कार्टा। अगर मैग्ना कार्टा बोले या भाग 3 बोले तो मौलिक अधिकार ही आप लोगों को समझना है। तो बहुत ही यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है कि शुरुआत में जब मतलब कि संविधान हमारा तैयार हुआ था तो उस टाइम में आपको बताना कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। शुरुआत में मूल संविधान में 7 थे। 7 था। तो आप लोग भी हम लोग जैसे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग का जो है मतलब कि मुंह में आंसर आ जाना चाहिए और कमेंट भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे 7 होगा 6 होगा, ऐसे आप लोग मन में रख सकते हैं। तो शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब वर्तमान में कितना है? 6। वर्तमान में 6 है। अब देखिए शुरुआत में तो 7 था, वर्तमान में 6 हो गया, तो एक जो है घट गया। तो वह जो एक जो हट गया तो वह कौन सा मतलब कि मौलिक अधिकार हटा? वो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार के दायरे में था उसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। जो पहले 7 था अब 6 हो गया, तो एक जो हटा संपत्ति का अधिकार हट गया। उस संपत्ति को अधिकार को जो संपत्ति के जो अधिकार था मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो उसको कहाँ से हटाया गया था? आर्टिकल कितना में उसका वर्णन? उसका वर्णन पहले आर्टिकल 31 में और 19 का एम में। तो उसको जो हटाया गया वो जो संपत्ति का अधिकार था आपका पहले 19 का ऐब हो गया और आर्टिकल 31 में उसका वर्णन था, वहां से उसको हटाया गया। अब फिर बात आती है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक अच्छे क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे, कहाँ से क्या फिर कहाँ गया, इस तरह का पॉइंट पे। तो देखिए कहाँ से हटाया गया, तो अनुच्छेद 31 का 19 का ऐब से हटाया गया। हटा के फिर उसको कहाँ रखा गया? इसको फिर क्या कहते हैं आर्टिकल 300 का क या ए बोल सकते हैं, 300 का ए में रखा गया है। और किस रूप में रखा गया है? कानूनी अधिकार के तौर पर इसको रखा गया। देखिए हटा के जो है उसको मतलब कि हटा के उसको कानूनी अधिकार के तौर पे रखा गया। कहाँ पे? 300 का ए, आर्टिकल 300 का ए में रखा गया। उसके बाद जो इसको कब हटाया गया? मौलिक अधिकार जो है आपका संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत और किस ईस्वी में हटाया गया? इसको हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया और इसे बना दिया गया क्या? कानूनी अधिकार 300 का ए में रखा गया। 300 का ए बोलिए या क बोलिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
कि मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितना संख्या हुआ आपका? अभी वर्तमान में 6 हो गए। तो वे 6 कौन कौन है, इसको भी हम लोगों को जानना पड़ेगा आखिर 6 कौन कौन है। तो पहला हो गया आपका कौन सा? स्वतंत्रता का समता या समानता का अधिकार। पहला हो गया समता या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद पांचवा हो गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद छठा हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद इतना तो हो गया 6। अब इस 6 को फिर हम लोग को याद करना पड़ेगा कि पहला जो है समता या समानता का अधिकार वो कहाँ से कहाँ तक है, उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। तो 14 से 18 में जितना भी अनुच्छेद आएगा वह समता या समानता के अंतर्गत होगा। तो समता का या समानता का अधिकार 14 से 18। उसके बाद बताना कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22 तक, क्योंकि 18 तक है समानता या समता का अधिकार। उसके बाद 19 से 22 से हो जाएगा 22 तक। जैसे कि स्वतंत्रता हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। तो 1947 में हुआ था तो 19 को याद रखना, 19 से 22 में स्वतंत्रता। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 22 में समाप्त हो जाता है आपका स्वतंत्रता। अब होता है तीसरा शोषण के विरुद्ध। ये कहाँ से कहाँ? आर्टिकल 23 से लेकर 23 से 24 में। इसमें जो किसी भी प्रकार का यदि शोषण वगैरह होगा किसी भी आदमी के प्रति तो उसमें आप विरोध कर सकते हैं। ये जिसका की वर्णन 23 से 24 तक में है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28 तक। 25 से 28। इसको देखिए ट्रिक में कैसे करेंगे हम लोग। धार्मिक तो कैसे करेंगे? धार्मिक है तो जैसे धार्मिक में पूजा पाठ का बाद आता है तो कहीं भी पूजा पाठ होगा पंडित वगैरह आएंगे तो उसको कहेगा कि यहाँ 25 रुपया रखिए। 25 रुपया तो 25 रुपया रखने के लिए कभी पूजा पाठ होगा ना 25 रुपया मतलब कि अच्छा माना जाता है, उसको शगुन माना जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक वाली बात आया, पूजा पाठ वाला बात आया, आस्था वाला बात आया तो 25 से शुरू करना है। तो 25 से 28 तो आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा कहाँ से कहाँ तक है? यह है 28 के बाद 29 से लेकर 30। 29 से 30 तक आपका हो गया धार्मिक। 25 से 28। अब आपका होगा संस्कृति और शिक्षा 29 से 30। उसके बाद आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक ही है बस सिर्फ 32। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो मौलिक अधिकार के बारे में आज हम लोग इतना ही पढ़े। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। उसके बाद शुरुआत में मौलिक अधिकार कितना था? 7 था। अब कितना है? 6 है। तो किसको हटाया गया? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। कहाँ रखा गया? आर्टिकल 31 और 19 F से हटाया गया है और इसे रखा गया है 300 का A में, जो एक कानूनी अधिकार के तौर पर कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो इस तरह से और 6 मौलिक अधिकार था। तो आज हम लोग पार्ट 1 में बस इतना ही। उसके बाद पार्ट 2 जब कल हम लोग करेंगे इसका ग्रुप डिस्कशन तो इसमें फिर जहाँ से छोड़े हैं फिर आगे हम लोग कवर करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग अब नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्या है। इससे एक क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जितना मतलब कि क्वेश्चन बनते हैं वो सारे को आज हम लोग, ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम में अभी यदि बैठे तो इससे 1-2 क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग को भी लगेगा कि इससे कुछ हम लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो अभी भी जो भी जुड़े हैं तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2K जल्दी हो जाएगा तो मज़ा भी आएगा। तो हमारा फैमिली 2000 का हो जाएगा। उसके बाद है क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग का होता है NITI। तो NITI तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NITI, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, T से ट्रांसफॉर्मिंग, I से इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग याद रखें, 1 नंबर आपका जो है यहाँ से बनना है। उसके बाद है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। अब है क्या, इसका जो पहले घोषणा हुआ था कि अब नीति आयोग आना चाहिए, तब मतलब कि इसका घोषणा कब हुआ था? इसका घोषणा हुआ था 1 साल पहले 15 अगस्त 2014 को घोषणा किए थे मोदी जी।
तो 14 को ही घोषणा कर दिया था, बट इसका गठन हुआ था, मतलब स्थापना हो गया 1 जनवरी 2015। अब देखिए 15 अगस्त 2014 को हुआ था और 2015 में इसका गठन हुआ। तो इससे पहले क्या था? तो इससे पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग के जगह ही किसको लाया गया? नीति आयोग को लाया गया। और क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। समझिए कि उस टाइम में कौन होंगे? नेहरू जी होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब योजना आयोग का स्थापना हुआ था। तो योजना आयोग के जगह अब आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग में मतलब कि इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म को आप लोग को पता ही है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में यदि पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी अभी क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा। तो नरेंद्र मोदी से एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि इसका क्रम कौन सा है? इसका ये क्रम अभी 15वें नंबर के 15वें नंबर का है। और हमारे देश के बहुत ही एकदम शक्तिशाली प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आप लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो नहीं किए थे अभी तक। तो उसके बाद नीति आयोग आपको बताना है कैसा निकाय। इसके लिए आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है, आप लोग भी सोच के रखिए। नीति आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक या गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के तौर तो मतलब कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक क्या हुआ? संवैधानिक क्या हुआ? संवैधानिक हुआ कि जिसका कि उसके उल्लेख संविधान में किया गया है, यानी कानूनी तौर पर उसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये क्या है, एक गैर संवैधानिक है या संवैधिक भी इसको बोल सकते हैं। संवैधिक भी बोल सकते, मतलब इसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो ये हो गया गैर संवैधानिक निकाय। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग कैसा निकाय है आखिर? गैर संवैधानिक या संवैधानिक? तो गैर संवैधानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका, अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से कि नीति आयोग का जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाएंगे अभी सुमन बेरी है। तो नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अब आएगा क्वेश्चन कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इनके? जब 2015 में गठन हुआ था तभी उपाध्यक्ष होंगे अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया देखिए उपाध्यक्ष है। ओ आ में ऊ भी आता है, तो ओ से हम लोग ऊ से उसके ओ ऊ, तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर देंगे अरविंद पनगड़िया। तो उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया प्रथम हो गया। वर्तमान हो गया आपका सुमन बेरी। उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग का सीईओ कौन है वर्तमान में? वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष बोलते हैं सॉरी सीईओ। तो अभी जो है सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। यदि पूछेगा आपसे कि प्रथम सीईओ कौन था? प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। इसको रिलेट कर देंगे, कैसे रिलेट करना है इसको? सीओ से याद रख लेंगे। प्रथम सीओ जो थे सीओ से सौ आता है, तो सौ आया, तो इस 100 से हम लोग सीईओ बोल सकते हैं हिंदी में, और 100 से सिंधु श्री खुल्लर। तो रिलेट हो गया। तो आप जब भी मतलब ऑप्शन में अरविंद पनगड़िया और सिंधु श्री रहेगा, तो देखिए सीईओ पूछेगा तो 100 वाला आया तो सिंधु श्री खुल्लर, और उधर उपाध्यक्ष आपका हो गया क्या? अरविंद पनगड़िया प्रथम। और वर्तमान आप लोग को तो याद रखना, ये करेंट अफेयर्स का टॉपिक भी हो गया एक तरह से आपका जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तो आज हम लोग बस इतना ही, इसमें नीति आयोग और हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े, और इससे आगे मौलिक अधिकार के बारे में कल भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।